या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरणवंदन कहने वाला, मैं शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी के नहीं करा सकता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी। आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। एक विपक्ष की सरकार बताएं कम्युनिस्टों के अलावा जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो, एक भी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। इस समय कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। गांधी परिवार तक को अपनी सीट बचाने के लाले पड़े हैं और कांग्रेस में भगदड़ मची है सो अलग। इसी पे देखते हैं जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया सिरनेत के बीच तीखी बहस। जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है, मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7। आप देखिए वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। अब सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की, समाजवादी पार्टी के साथ लोग चले गए। मतलब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। तो समाजवादी पार्टी के भी जाएं तो राहुल गांधी की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूं जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा चमत्कार होता है। देखिए वो गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए, ठीक है। वो बंगाल में पहुंचे, दीदी ने मुंह मोड़ लिया। वो झारखंड पहुंचे, सीएम बदल गया। अगर वो बिहार पहुंचे तो जो उनके सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही उनको मझधार में छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी अलग हो गया। सपा से औपचारिक गठबंधन की घोषणा का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। चुप हो जाओ। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई, लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे। इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं कुछ बातें हिमाचल की सरकार पर इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ भद्दी टिप्पणियां करी थी हमारी सरकार ने। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी। अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया। वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे शब्दों में बस यही कहना चाह रही। देखिए, सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीत जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीद हो रही है। और देखिए इनकी पूरे इस प्रावाहिक
प्रवचन से मैं 2 वाक्य लेता हूं। इन्होंने कहा न्यूनतम शादी की आयु 21 वर्ष की, अच्छा किया। तो असम में जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? फिर असम में विरोध क्यों? दूसरा, इन्होंने बताया कि अमुक अमुक कल्याणकारी कार्य में हिमाचल की सरकार ने बजट दिया है, और फिर कहा है पैसा कहां से आएगा? शराब पे टैक्स लगाया है, और कहा जो लोग करते हैं वो थोड़ा ज्यादा पीते। तो मैं जानना चाहता हूं, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कितनी शराब पी जाती है, उससे कितना टैक्स आ जाएगा? जो ये सारे आपके हिसाब से कल्याणकारी कार्य हो जाएंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हिमाचल की जनता को शराब में डुबोकर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये आपका यथार्थ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने, क्योंकि आप ही ने कहा है एक्साइज पे टैक्स लगाया, शराब पे चूंकि जो लोग ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा पैसा लेना चाहिए, तो मैं संख्या जानना चाहता हूं कितना पैसा आ जाएगा। बोल लीजिए फिर बताओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, मैं शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी के नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई एक पहली बात ही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे, मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं, किरण कुमार रेड्डी जी से लेके और गुलाम नबी आजाद साहब से लेके हमारे कैप्टन तो अभी जीते हैं ये सुक्खू साहब बने हैं। तो मैं कह रहा हूं 40, आप 25। आप सोचिए 1 साल के अंदर जीतने के बाद अगर ये रंगत दिख गई तो आप समझ सकते हैं जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हो ठीक है हमारे लिए, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। सुप्रिया जी, चलिए अब बात करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा हमें मिट्टी पलीद क्यों? इसलिए क्योंकि आप यू गो एंड ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आपके ट्रबल्ड वाटर्स की ही मैं बात करूं तो जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और जो पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, गुजरात के आपस में बातचीत नहीं थी, 3 बार वहां पर लोग बदल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या तलवारें खींची थी। अभी जोधपुर में के सर्किट हाउस में मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे आपके लोगों ने जबरदस्त लगाए। सुनते हैं कि वो वसुंधरा राजे जी के समर्थक थे। एके शर्मा को मोदी जी ने दूत बनाकर यूपी भेजा, 3 महीने तक बाबा उनसे मिले ही नहीं। ये जो सिर्फ फुटअव्वल पीएमओ और योगी जी और आपको तो इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, राजनाथ सिंह जी ने बताया ही होगा, और जो अमित शाह जी के बीच में हो रहा है ये तो सबको पता है। तो मेरा मुंह जितना कम अपने सर फुटअव्वल पे पहुंचाइए उतना अच्छा रहेगा। बासवराव बोम्मई और येदियुरप्पा जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अंजना जी, मैं फिर से अपने उस वाक्य पे जाना चाहती हूं, और मेरा वाक्य अभी भी मैं अडिग हूं कि अगर कोई अपनी चुनी हुई जनता के साथ फरेब करेगा, अगर उनके बजट के पास होते वहां पर नहीं उसका समर्थन करेगा, जो बजट लाभकारी चीजें, कल्याणकारी योजनाएं लाता है, उसके साथ बिल्कुल जनता अपना वर्डिक्ट देगी। लेकिन उसके साथ कानूनन जो होना चाहिए था वो हुआ। और मैं एक बात फिर से कहूंगी अंजना जी, आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है। ये लोकतंत्र में लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है, इसकी कोई चर्चा कम होती है। मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। कहूंगा कि सुप्रिया जी को खाम व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए क्रमवार जवाब दूंगा। इन्होंने पहले कहा कि इतने पेपर आउट हो रहे हैं, योगी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। हमारी सरकार वो नहीं है कि राजस्थान में 20 पेपर आउट हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या कहता, मैं जादूगर हूं। ये जादूगर हूं हमारे किसी सीएम ने नहीं कहा था। दूसरा, आपने कहा किसानों के लिए के एमएसपी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की सरकार है पंजाब में, एमएसपी लीगल कर दे, कौन रोक रहा है? हमने यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया, हमने असम में अपना स्थानीय लॉ बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूं केरल में एमएसपी है क्या, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है? नहीं है।
यानी तथाकथित काला कानून है। तो मैं क्रमवार इनको जवाब देता चला जा रहा हूं। अगला इन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक्साइज का कितना है, 5,900 यानी कितना करोड़ रुपए बताया हिमाचल से, और ये और बढ़ जाएगा। यानी नशे में डुबो कर शासन करना है। एक राज्य जिसकी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, उसमें इतने हजार करोड़ रुपए का एक्साइज का कलेक्शन आएगा, तो आप समझ सकती हैं किस आधार पर शासन करना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि सरकारों को गिराना और हमने बदल दिया। तो मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। कांग्रेस का जब 40 साल अनवरत शासन रहा, एक कांग्रेस का सीएम बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया? एक भी नहीं। गोविंद बल्लभ पंत 47 से 52 वाले में रहे जब चुनाव नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले दौर में। इसके बाद सामान्यतः कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल नहीं पूरा कर पाता था। अब आइए, इन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देने की बात। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने विपक्ष की 9 सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी कि आपकी पार्टी लोकसभा हार गई है तो उसे राज्यों में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं आज की पीढ़ी कहना चाहता हूं, जाके याद करिए, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो अपोजिशन की सारी गवर्नमेंट डिसमिस्ड। अब आइए, 1992 में ढांचा गिरने के बाद यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करना समझ में आता था। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों किया? और मैं अब सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, पहले 50 साल जब कांग्रेस का राज रहा, बिफोर वाजपेयी गवर्नमेंट केम, एक विपक्ष की सरकार बताएं कम्युनिस्टों के अलावा जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो? एक भी नहीं। मैं पूरी चुनौती से कहता हूं। और दूसरा, इन्होंने कहा अंतर्मन, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। जी ऐसा नहीं, बिल्कुल उनकी याद दिला रहे थे, तो क्या आपने उनसे सीख लेकर ये सब किया? ना, हमने कौन सी? अरे भाई, गवर्नमेंट डिसमिस, धारा 356 हम चलने ही नहीं देंगे, बर्खास्त सरकार। यहां तो इनकी अंदरूनी समस्या आ रही है। अंदरूनी समस्या हमेशा आती रही है। 60 साल में मैं कई बार गिना चुका हूं। 67 में भी आई, 77 में भी आई, 95 में भी आई, जब कोई मोदी जी, अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। अब इन्होंने कहा अंतर्मन की आवाज। इनकी बात सही है, टेक्निकली राज्यसभा में वो नहीं होता है। तो जो सपा से आए उन्होंने तो अंतर्मन की आवाज बोली। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और इसके बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें बोली जा रही थी, उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और उन्होंने, अब सुनिए, एक और मैं सुनिए तो, और उन्होंने वोट डालने के बाद, मैं तो वहां था प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो यहां तो अंतर्मन समझा जा सकता है, पर उन 2 लोगों में जिसे डीके शिव कुमार जी ने माना जाता है मैनेज किया है, उसमें अंतर्मन था, यह अंतर्धन था, यह अंतर्द्वंद जनता की नजर में सदैव बना। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। इसके बाद से रायबरेली सीट को लेकर अब पोस्टरबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अटकलें लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस गढ़ से चुनावी डेब्यू कर सकती। पार्टी ने अब तक यहां से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं अमेठी सीट को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा का रुख करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने संकेत दिए थे कि यहां से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य मैदान में उतर सकता है। सोनिया गांधी इस सीट से 2004 से लगातार चुनाव जीतती रही है।